क्या गुस्सा आपको बर्बाद कर सकता है, क्या बदला आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। मामूली सी कहासुनी हुई और एक महिला ने 2 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। दिल्ली की इस घटना ने सबको दहला कर रख दिया है। आखिर कोई इंसान इतना खूंखार क्यों हो जाता है, ये सवाल बरकरार है। एक नज़र इस पर डालते हैं। 2 महिलाओं में मामूली कहासुनी और तबाह हो गई एक परिवार की खुशियां। तस्वीरें दिल्ली के उत्तम नगर की हैं। 2 साल के मासूम का कत्ल हो गया है। परिवार में मातम पसरा। किसी को समझ नहीं आ रहा ऐसा हुआ क्यों मामूली सी बात में 2 साल के बच्चे निखिल का कत्ल कर दिया गया। इस बिल्डिंग में बच्चों के बीच मामूली सी लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई। निखिल की मां के ऊपर फ्लोर में रहने वाली महिला से कहासुनी हो गई। निखिल की मां तो झगड़े को भूल गई, लेकिन उस महिला में बदले की ज्वाला धधकती रही और बदला लेने के लिए उसने 2 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। कल एकाएक बोले कि बच्चे चले गए चुपचाप। हाँ, यहाँ सोया हुआ था ना बच्चा, चुपचाप दरवाजा बता रही है कि पता भी नहीं चला इसको कि कब दरवाजा खोल लिया। लड़की के नीचे लाने गए और आकर देखे तो बाबू नहीं। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी महिला, लेकिन उसके पहले निखिल के परिवार को शक हो गया और जब वे महिला के घर में दाखिल हुए तो सबके होश उड़ गए। बच्चे है नहीं, मैंने बच्चे बेड पे सुलाया, बच्चे है नहीं, तो मैंने घर आया भाग के। घर में ऊपर गया, नीचे गया, सारे ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने ऊपर जो ऊपर वाले है उसके घर में गया। जब उसने जाने के लिए मना किया कि अंदर जब मेरे हस्बैंड आएगा तब आना अंदर, मुझे शक हो गया, इसलिए मैंने उसके घर जबरदस्ती गए तो चारों तरफ देखे, इधर कूलर में कोने में कपड़े रखा हुआ था। कपड़े के गद्दे के ऊपर एक बोरी था, बोरी के ऊपर 2 कंबल था। कंबल मैंने हटाया, उसे ही बच्चे का पैर हाथ में आया। मामूली से विवाद में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? क्यों इस कदर महिला गुस्से की आग में धधकती रही और बदला लेने के लिए उसने मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। कत्ल की आरोपी भी एक मां है। क्या उसे दूसरे की गोद सूनी करने में जरा भी दया नहीं है? पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुस्सा और बदले की इस खौफनाक दास्तां से सब हैरान है। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टी न्यूज़ नेशन। वाकई ये घटना हैरान करती है और लोगों के जहन में सवाल उठता है कि क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है। दरअसल जानकारों का मानना है कि जिसका भी मेंटल बैलेंस ठीक नहीं रहता वही इस तरीके की निर्दयी घटना को अंजाम दे सकता है। जानकार लोगों को डिप्रेशन से बचने की सलाह देते हैं। देश तरक्की कर रहा है, गांव शहरों में बदल रहे हैं। विकास की रफ्तार के साथ जिंदगी जीने का तरीका बदलता जा रहा है। लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर मेट्रो सिटीज के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। द लैंसेट जर्नल ने भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक स्टडी की है। इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि शहरी और पढ़े लिखे तबके में एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बनकर उभरी है। देश में मेंटल हेल्थ के नज़रिए से जिन राज्यों का रिकॉर्ड सबसे खराब है उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल और मणिपुर शामिल हैं। गौर करने लायक बात यह है कि ये सभी राज्य ऐसे हैं जिसमें लिटरेसी रेशियो यानी साक्षरता का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। साथ ही वहाँ शहरीकरण की रफ्तार भी तेज़ है। इन राज्यों के लोगों में डिप्रेशन और फोबिया जैसी मानसिक समस्याओं की दर कहीं ज़्यादा पाई गई। महानगरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों के बंधन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। परिवार बिखर रहे हैं। लोग अकेले पड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग तो सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेते हैं। फैमिली लाइफ यहाँ पर नहीं है लोगों के पास। लोगों की मान लो कि अगर फैमिली उस तरफ है, हाँ, अपने रूरल एरिया में, यहाँ पे लोग अकेले रहते हैं, एज पीजीज रहते हैं। खाना पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, हाँ, और रिलैक्स करने का टाइम नहीं होता है। लोग यहाँ फिर क्या होता है कि मंडे टू सैटरडे भी काम करते हैं, संडे भी हाफ दिन बहुत से लोगों को काम करना पड़ता है, तो कोई रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है किसी के पास। रियल फ्रेंड्स लोगों के साथ शाम को बैठ करके या फिर कहीं गेम्स फुटबॉल वगैरह खेलने का, इस तरीके का लोगों को टाइम भी नहीं और इंटरेस्ट भी जा रहा है। WHO के मुताबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कई तरीके की मानसिक समस्याओं के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें तनाव, भय, घबराहट और सामाजिक चिंता से लेकर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD तक शामिल हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन किस तरह आपके फिजिकल हेल्थ पर असर डालते हैं।
30-35 साल की एज में भी लोगों को हार्ट अटैक आके इमीडिएट डेथ हो रही है। तो एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, हाँ, और लोग हैं ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव होते जा रहे हैं, जहाँ पे उनको बस ये ऑब्सेस रहते हैं कि भाई मैं जल्द से जल्द ये करूँ, जल्द से जल्द वो करूँ। अब सवाल है कि आखिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के खतरे से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मेरा हमेशा एडवाइस ये रहता है कि आप प्लीज़ कम से कम 8 घंटा अच्छी वाली नींद, जो डीप स्लीप जिसको कहते हैं, वो आपको सोना है। कम से कम 1 घंटा कोई भी किस्म की, प्रेफरेबली ओपन एयर एक्सरसाइज करो। हाँ, अगर जिम नहीं जा सकते तो ओपन एयर में जा कर के, जहाँ आपको सनलाइट भी मिले, जहाँ पे थोड़ी सी अनपॉल्यूटेड एयर मिले, आपको हवा मिले, सांस अच्छी लेने के लिए 1 घंटा कम से कम होना चाहिए। 1 घंटा कम से कम आप अपने रिलैक्सेशन जिसको कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट हो। प्लीज़ अवॉइड, जितना हो सके निकोटिन प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। देश में 2016 के नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे में भी कहा गया है कि महानगरों में लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हैं और इससे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ खराब हो रही हैं। इन शहरों के इस तनावपूर्ण जीवन से उपजने वाली मानसिक बीमारियों से बचने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें और ये सुनिश्चित करें कि आपकी दिनचर्या भले ही कितनी भी व्यस्त हो, इसमें से थोड़ा वक्त आप खुद के लिए ज़रूर निकालें। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।